लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं और आज के लेक्चर का जो टॉपिक है जो हम आपको पढ़ाएंगे उसका नाम है डेरिवेशन ऑफ प्रेशर वॉल्यूम वर्क। डेरिवेशन ऑफ प्रेशर वॉल्यूम वर्क, हेडिंग लगा लें अपने पास, डेरिवेशन ऑफ प्रेशर वॉल्यूम वर्क। इसका दूसरा नाम लिखिए, वर्क ऑफ एक्सपेंशन। वर्क ऑफ एक्सपेंशन, प्रेशर वॉल्यूम वर्क। इसका दूसरा नाम वर्क ऑफ एक्सपेंशन। वर्क ऑफ एक्सपेंशन। वर्क ऑफ एक्सपेंशन। जी जनाब, लिख लिया। जी सोएबा, मैंने डेल्टा ई की साइन कन्वेंशन कराई थी। डेल्टा ई पॉजिटिव होता है व्हेन इंटरनल एनर्जी इज इंक्रीजिंग और डेल्टा इज नेगेटिव व्हेन इंटरनल एनर्जी इज डिक्रीजिंग। हाँ बच्चों, मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। हेडिंग आपने लगा ली सब लोगों ने, और अब तीसरी हेडिंग लगाए, सेकंड फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। Second form of first law of thermodynamics. And now I am sharing the screen with you. और बच्चों, सबसे पहले हम लोगों ने कुछ सपोजिशन करनी है, वो जरा साफ देख ले, फिर उसके बाद हम ये आपको पूरा पढ़ाएंगे। गौर से आप देखें। Consider a gas enclosed in a cylinder fitted with a frictionless and weightless movable piston having an area of cross section A. Having an area of cross section A. तो बच्चों देखिए, ये एक सिलेंडर है, ये एक सिलेंडर है बच्चों, आपके सामने एक सिलेंडर है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो A है। ये बच्चों, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। और बच्चों, इस सिलेंडर पर लगने वाला प्रेशर जो है वो P है। बच्चों, इस सिलेंडर में हमने 1 मोल गैस फिल करी हुई है। बच्चों, गैस की इंटरनल एनर्जी E1 है, जबकि बच्चों गैस कॉलम की हाइट HI है, दैट इज द इनिशियल हाइट। बच्चों यहाँ देखिए, हम नीचे से Q हीट इसको प्रोवाइड कर रहे हैं। बच्चों, जब हम इस गैस को Q हीट प्रोवाइड करेंगे तो गैस की इंटरनल एनर्जी E1 से बढ़कर E2 हो जाएगी, लेकिन बच्चों क्रॉस सेक्शनल एरिया वही रहेगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह बच्चों, गैस कॉलम की जो हाइट है वो HI से बढ़कर HF हो जाएगी, क्योंकि बच्चों जब गैस जो है वो हीट एब्जॉर्ब करेगी तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी और गैस एक्सपेंड होगी। तो पिस्टन चूंकि मूवेबल है, वेटलेस है, तो वो ऊपर की तरफ खिसक जाएगा, ऊपर की तरफ खिसक जाएगा, जिसके नतीजे में गैस जो है वो सराउंडिंग पर वर्क करेगी W,
that is work is done by the system. तो बच्चों अगर मैं पूछूं कि गैस ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया कवर, तो हमारा जवाब होगा HF माइनस HI, यानी जो डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है, अगर आप देखें तो इस जगह से लेके इस जगह तक हो रहा है, तो ये पूरी जगह जो है वो कहलाएगी डेल्टा H, यानी HF माइनस HI। और डेल्टा H को बच्चों हम D से भी जाहिर कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट है। तो ये पूरी डायग्राम अब आप समझ गए, तो बच्चों अब हम बड़े आसानी से डेराइव करेंगे वोल्ट के ऊपर। ओके, ये अलीशा, हमजा, रिमशा, अब्दुल रहमान, प्लीज आप लोग काइंडली वक्त पे ज्वाइन करें, वरना मैं फिर अगली दफा से मजबूर हो जाऊंगा, आप लोग मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं बार बार। जी जनाब, कुछ समझ में आया? डायग्राम समझ में आ गई या नहीं आई? स्टार्ट करूं डेरिवेशन? ओके, तो बच्चों बोर्ड पर देखो, फिर बच्चों बोर्ड पे देखो। आवाज मेरी स्लो आ रही है क्योंकि मैं माइक लगाना भूल गया हूं। माइक क्योंकि मैं भूल गया हूं तो इसलिए आवाज स्लो आ रही है। अब ठीक आ रही है? ईशा, डायग्राम मिल जाएगी, डायग्राम को छोड़ो, डायग्राम आपको मिल जाएगी। असल चीज है समझना डेरिवेशन। देखो बेटा तवज्जो के साथ। बच्चों जब गैस एक्सपेंड करेगी तो कुछ वर्क डन गैस करेगी, वो वर्क डन हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो बच्चों हेडिंग लगाओ, कैलकुलेशन ऑफ फोर्स, कैलकुलेशन ऑफ फोर्स ऑन द पिस्टन। पिस्टन पर लगने वाली फोर्स हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे। तो बच्चों प्रेशर इक्वल्स टू force upon area. This is the formula of pressure. You know it well. Pressure equals to force upon area. तो अगर मुझे फोर्स निकालनी हो तो एरिया जो है वो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर ले जाऊंगा। तो फोर्स इज इक्वल टू PA, फोर्स इज इक्वल टू PA। तो बच्चों प्रेशर की मदद से हमने फोर्स कैलकुलेट कर ली जो कि पिस्टन पर लग रही होगी। तो पिस्टन पर लगने वाली फोर्स PA हो गई। बच्चों P प्रेशर है जो हमें मालूम है, A एरिया है जो हमें मालूम है, तो हम PA के जरिए फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे। कॉपी कर लीजिए। नाउ बच्चों हेडिंग लगाएं, कैलकुलेशन ऑफ चेंज इन वॉल्यूम, कैलकुलेशन ऑफ चेंज इन वॉल्यूम। अब बच्चों हम डेल्टा V कैलकुलेट करेंगे, यानी चेंज इन वॉल्यूम क्या आया। बच्चों अभी आपको हमने डायग्राम बनाई थी और उस डायग्राम में हमने आपको बताया था कि हमने सिलेंडर में 1 मोल गैस रखा हुआ है। भाई आप लेट आओगे तो इसी तरीके से होगा, मैं बार बार ज्वाइन नहीं करवा सकता। सिलेंडर में हमने 1 मोल गैस रखी हुई थी, तो जब हमने सिलेंडर को नीचे से गर्म किया और हीट दी, तो हीट देने की बिना पर इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी और गैस एक्सपेंड होगी। जब गैस एक्सपेंड होगी तो गैस कुछ वर्क करेगी, इस वर्क को कहेंगे वर्क ऑफ एक्सपेंशन। ये वर्क ऑफ एक्सपेंशन होगा तो पिस्टन ऊपर जाएगा, पिस्टन ऊपर जाएगा तो वॉल्यूम चेंज होगा।
तो वो वॉल्यूम चेंज हमने कैलकुलेट करना है। तो आइए देखें वॉल्यूम किसके बराबर होता है बच्चों। वॉल्यूम इक्वल्स टू एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। दिस इज द फार्मूला ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम इक्वल्स टू एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। लेकिन बच्चों हमारे पास दो वॉल्यूम है, इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम। इनिशियल वॉल्यूम किसके बराबर है? ए मल्टीप्लाई एच आई। और बच्चों फाइनल वॉल्यूम किसके बराबर है? ए मल्टीप्लाई एच एफ। तो बच्चों हाइट की जगह हमने इनिशियल हाइट प्लेस कर दी और फाइनल हाइट प्लेस कर दी। इज इट क्लियर? साथ साथ चलो, निकल जाएगी इक्वेशन हाथ से। अब बच्चों हम डेल्टा वी निकालेंगे। डेल्टा वी किसके बराबर होगा? डेल्टा वी बराबर होगा वी एफ माइनस वी आई। वी एफ माइनस वी आई। वी एफ किसके बराबर है? ए एच एफ के। और वी आई किसके बराबर है? ए एच आई के। बच्चों ए कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचा? एच एफ माइनस एच आई। और एच एफ माइनस एच आई बराबर है डेल्टा एच के। तो डेल्टा वी इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई डेल्टा एच। ए मल्टीप्लाई डेल्टा एच। तो बच्चों डेल्टा वी कैलकुलेट हो गया। नहीं बेटा, एरिया तो वही रहेगा ना। सिलेंडर लोहे का बना हुआ है, उसका एरिया थोड़ी चेंज होगा। तो जो इनिशियल एरिया था वही फाइनल एरिया होगा। तो एरिया डज नॉट चेंज ऑन हीटिंग, ओनली हाइट चेंजेस। हाइट ऑफ द गैस कॉलम चेंजेस। ओके जनाब, ये हमने क्या कैलकुलेट कर लिया? डेल्टा वी कैलकुलेट कर लिया। और अब हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। सो एनी क्वेश्चन यहां तक? इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज ask. That is the derivation of 5 marks. It is a long question. अरीशा साहिबा आधे घंटे से बता रहा हूं, एरिया तो वही रहेगा, एरिया कांस्टेंट है। डायग्राम बनाना कंपलसरी है। पी बेटा प्रेशर का फार्मूला है, पी इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। अरम प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। अरम क्या हो गया है? अरम को कैसा सवाल कर रहा है बच्चों वाला? अरम प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, ये प्रेशर का फार्मूला बेटा। अरे तो ज्वाइन तो ठीक है, लेकिन फौरन आया करो ना, क्यों टाइम लगाते हो? अब बच्चों हम कैलकुलेट करेंगे वर्क डन। हम कैलकुलेट करेंगे वर्क डन। अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं वर्क डन। वर्क डन इन एक्सपेंशन ऑफ गैस। क्योंकि बच्चों गैस एक्सपेंड हो रही है एट कांस्टेंट प्रेशर, और प्रेशर कांस्टेंट है बच्चों। तो बच्चों वर्क किसके बराबर होता है? W किसके बराबर होता है? W इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। ये वर्क का फार्मूला होता है बच्चों, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। W इज इक्वल टू F इंटू डी। मोयुद्दीन बाद में बात करते हैं इसके ऊपर। W इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई डी। लेकिन बच्चों चूंकि गैस एक्सपेंड हो रही है, सो वर्क डन इज नेगेटिव, which means gas is expanding.
बच्चों फोर्स किसके बराबर है? बच्चों फोर्स बराबर है पी ए के। देखें ये रही फोर्स पी ए, तो फोर्स बराबर है पी ए के। और बच्चों डिस्प्लेसमेंट बराबर है, डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है? डेल्टा एच के। किसके बराबर है? डेल्टा एच के। डायग्राम में आपने करा था ना बच्चों, डेल्टा एच डी के बराबर था। तो बच्चों जरा सा देखिएगा मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा इक्वेशन को P मैंने अलग कर लिया और A मल्टीप्लाई डेल्टा एच मैंने एक जगह पे कर लिया। बच्चों A मल्टीप्लाई डेल्टा एच जो है वो डेल्टा V के बराबर है। देखिए कोने पे आपको नजर आ रहा होगा, ये देखें A मल्टीप्लाई डेल्टा एच डेल्टा V के बराबर है। तो बच्चों मैं ये वैल्यू जो है वो ऊपर रखता हूं, देखिएगा यहाँ पे रखता हूं, तो माइनस पी ए डेल्टा एच, ए मल्टीप्लाई डेल्टा एच किसके बराबर है? डेल्टा वी के। तो बच्चों ये आ गया W का फार्मूला, W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी एंड इट इज कॉल्ड प्रेशर वॉल्यूम वर्क। ये वर्क डन का फार्मूला है व्हेन गैस इज एक्सपेंडिंग। तो बच्चों अगर गैस एक्सपेंड होगी, फोर्स नेगेटिव नहीं है, W नेगेटिव है भाई, फोर्स नेगेटिव नहीं है, W नेगेटिव है। फोर्स नेगेटिव नहीं है, W नेगेटिव है। W का मतलब है गैस इज एक्सपेंडिंग, नेगेटिव वर्क डन का मतलब है गैस इज एक्सपेंडिंग। ये W का फार्मूला, W एक्सपेंशन हो रही है तो W के साथ नेगेटिव आया है ना बेटा, W इज नेगेटिव एंड गैस इज एक्सपेंडिंग। तो बच्चों ये वर्क डन है, वर्क डन किसके बराबर हुआ? P डेल्टा V के, एंड इट इज कॉल्ड प्रेशर वॉल्यूम वर्क। नाउ बच्चों अब यही वैल्यू मैं फर्स्ट लॉ के फार्मूले में पुट करता हूं। फर्स्ट लॉ का कहना है डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस W, Q प्लस W। तो बच्चों W की वैल्यू ऊपर से मैं पुट करता हूं, डेल्टा E इज इक्वल टू Q माइनस P डेल्टा V एंड दैट इज द सेकंड फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये मैंने कल आपको पहले से लिखा दी थी, लेकिन मैंने कहा था ये मैं ड्राइव करूंगा। नहीं, हमें ये शुरू में लिखना पड़ेगा बेटा, ये हमें शुरू में लिखना पड़ेगा। और ये माइनस ना F के साथ है ना D के साथ है। और बच्चों यहां से हम Q कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर मैं चाहूं तो ये P डेल्टा V में इधर ले जाऊंगा, तो Q इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। और ये बच्चों Q का फार्मूला है। Q क्या है? हीट एक्सचेंज। तो अगर मुझे हीट एक्सचेंज निकालनी है तो या तो मैं प्रेशर कांस्टेंट रखूंगा या वॉल्यूम कांस्टेंट रखूंगा। तो Q टू कंडीशन के तहत निकाली जाएगी। तो बच्चों ये थी हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्योंकि D बेटा डेल्टा H के बराबर है। बेटा A इंटू डेल्टा H डेल्टा V के बराबर है। लाएगा P इंटू डेल्टा H के साथ नहीं लगाना ना, उसका कोई वो डेल्टा V के बराबर थोड़ी है। A इंटू डेल्टा H डेल्टा V के बराबर है। तो बच्चों Q जो है हीट एक्सचेंज जो है वो हम दो कंडीशन में कैलकुलेट कर सकते हैं, एक कांस्टेंट वॉल्यूम पर और एक कांस्टेंट प्रेशर पर। बच्चों यहीं से आपने न्यूमेरिकल करने, ये मुख्तलिफ टाइप के न्यूमेरिकल्स यहाँ पे बनेंगे। वो कैसे बनेंगे मैं आपको अभी बता रहा हूं। अब आप लोग जल्दी से इसको कॉपी कर लें बस। ये पूरी डेरिवेशन है जनाब। साथ इतना लेट आ रहे हो बेटा, अब तो क्लास एंड पे चल रही है, बिल्कुल पूरी डेरिवेशन हो चुकी है। तो बच्चों ये डेरिवेशन 5 मार्क्स की आती है, इसमें डायग्राम लाजमी तौर पे बनती है। इसका बेटा दूसरा नाम है वर्क ऑफ एक्सपेंशन।
वर्क ऑफ एक्सपेंशन। तो बच्चों बात समझ में आ गई आप लोगों के? एनी क्वेश्चन? इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज आस्क। आपकी ऑडियोज खुली हुई हैं, आप बात कर सकते हैं मुझसे। यू कैन आस्क अ क्वेश्चन, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, डोंट वरी, योर क्वेश्चंस विल बी आंसर्ड। तो स्टूडेंट शुरू करें अगला टॉपिक। ओके जी, मैं शो करता हूं जी आपको डायग्राम। मोहिउद्दीन बेटा, बात यह है कि बहुत जगह पे वर्क डन जो है वो पॉजिटिव लिया हुआ है। ये फिजिक्स वाले जो हैं वो उन्होंने अलग साइन कन्वेंशन यूज किया है वर्क डन का। प्रेशर या वॉल्यूम कांस्टेंट लेंगे निमरा? वर्क ऑफ एक्सपेंशन में हम क्यों अभी मालूम करने जा रहे हैं। मैं आपको डायग्राम दोबारा से दिखा देता हूं, आप इसकी वो ले लें, तस्वीर ले लें। जी स्टूडेंट्स, तो हेडिंग लगा लें अपने पास, एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हेडिंग लगा लें एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। प्यारे बच्चों, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के तहत हम हीट एक्सचेंज दो कंडीशंस में कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी दी एब्जॉर्प्शन और एवोल्यूशन ऑफ हीट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन may take place at constant volume और at constant pressure। बच्चों कांस्टेंट वॉल्यूम पर Q डेल्टा E के बराबर आएगा और कांस्टेंट प्रेशर पर E डेल्टा H के बराबर आएगा। ये दो छोटी छोटी डेरिवेशंस हैं जो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। बच्चों ये भी हमारे साथ हमने करनी है। So there are two applications of first law of thermodynamics. According to first law, heat exchange can be calculated at either at constant volume or at constant pressure. At constant volume, Q heat exchange equals to change in internal energy delta E, and at constant pressure, heat exchange equals to delta H. At constant volume, heat exchange is called QV, where V means constant volume. Mr. Arham, ना करें ऐसा। And QP का मतलब है हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये Q के नीचे जो V और P आ रहा है ये कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर को जाहिर कर रहा है। अरहम मियाँ, गलती से नहीं होता कुछ भी, बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। कर देंगे पीडीएफ सेंड, पहले आप इधर देखिए, हेडिंग लगाइए जल्दी से। हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। Heat exchange at constant volume.
बेटा एवोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन का मतलब है हीट एक्सचेंज यार, हीट एक्सचेंज बेटा, हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब हम ये आपको डेरिवेशन कराने जा रहे हैं। हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। फर्स्ट लॉ की पहली एप्लीकेशन, हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बच्चों जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो ऐसे प्रोसेस को कहते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस। बच्चों आइसो मीन सेम, कोरिक मीन्स वॉल्यूम। आइसोकोरिक मीन्स वॉल्यूम कांस्टेंट है। इट इज आल्सो कॉल्ड आइसोवॉल्यूमेट्रिक प्रोसेस। आइसोवॉल्यूमेट्रिक प्रोसेस। तो बच्चों हम क्या करेंगे कि इस प्रोसेस को कांस्टेंट वॉल्यूम पे करवाएंगे। बच्चों कांस्टेंट वॉल्यूम पे करवाने के लिए हमें एक खास किस्म की डिवाइस दरकार होती है और उस डिवाइस को कहते हैं बॉम कैलोरीमीटर। इस डिवाइस में वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहता है। तो बच्चों हम लोग हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम ड्राइव करने जा रहे हैं। तो बच्चों कांस्टेंट वॉल्यूम पर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। और बच्चों ऐसा प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट हो उसे कहते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। तो बच्चों हम लोग एक सिस्टम कंसीडर करते हैं जिसमें क्यूवी हीट हम सिस्टम को दे रहे हैं। क्यूवी हीट कहलाएगी हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम यानी वॉल्यूम कांस्टेंट है। वॉल्यूम कांस्टेंट होने का मतलब यह है कि डेल्टा वी जो है वो 0 है। वॉल्यूम कांस्टेंट है यानी जो इनिशियल वॉल्यूम था वही फाइनल वॉल्यूम है। तो जब इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम में तब्दीली नहीं आ रही तो डेल्टा वी 0 होगा। तो बच्चों जब डेल्टा वी 0 होगा तो डब्ल्यू 0 हो जाएगा क्योंकि डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी। डेल्टा वी चूंकि 0 है और पी जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि जो भी चीज 0 से मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो वो 0 हो जाती है। So when there is no change in the volume, when there is no change in the volume, and there is no change in the volume, there is no work done. So at constant volume, no work can be done. यानी W 0 होगा, यानी ना एक्सपेंशन होगी ना कंप्रेशन होगी, ना गैस एक्सपेंड करेगी ना कॉन्ट्रैक्ट करेगी क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है। नतीजा अब अगर मैं ये वैल्यू फर्स्ट लॉ के फार्मूले में डालूं तो क्या बनेगा? डेल्टा E इज इक्वल टू क्यू वी प्लस डब्ल्यू। बट डब्ल्यू किसके बराबर है? 0 के। तो बच्चों डेल्टा E किसके बराबर आ गया? क्यू वी के बराबर आ गया। सो एट कांस्टेंट वॉल्यूम चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके बराबर होगी? हीट एक्सचेंज के बराबर होगी। यानी अगर हम QV यानी हीट एक्सचेंज की वैल्यू अगर हम Q देंगे, हीट देंगे तो वो बच्चों इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कर देगी, और अगर हम Q निकाल लेंगे, हीट निकाल लेंगे तो वो इंटरनल एनर्जी को डिक्रीज कर देगी। बेटा तैयबा बॉम कैलोरीमीटर एक स्पेशल डिवाइस होती है जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है।
तो बच्चों ये वो डेरिवेशन है जो इम्तहान में आती है 5 नंबर की। सो कांस्टेंट वॉल्यूम पर डेल्टा ई क्यू वी के बराबर आ गया। सो बच्चों इसे कॉपी कर लें। एक डेरिवेशन हमारी और रह गई है, वो आपको कराते हैं, लेकिन पहले आप यहां तक कोई बात पूछनी है तो पूछ सकते हैं। जी मोइजा, क्यूवी हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम है। सो बच्चों कंक्लूजन सुन लीजिए जल्दी से, कंक्लूजन सुन लीजिए। हीट एब्जॉर्ब or evolved at constant volume is equal to the energy change delta E of the system, which means heat absorbed at constant volume causes to increase the internal energy of the system. So in isochoric process, heat absorbed by the system is used to increase the internal energy only. So the heat given to the system at isochoric process when volume is constant, the added heat is used to increase the internal energy of the system. डायरेक्टली प्रोपोर्शन कह लो या इक्वल है ना, ये तो दोनों कांस्टेंट वॉल्यूम पर। तो जितनी हीट दोगे वो डेल्टा ई को बढ़ा देगी, जितनी हीट निकलेगी वो डेल्टा ई को घटा देगी। दोबारा से सुन लो कंक्लूजन क्या हमने निकाला। द हीट एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम is equal to the energy change of the system, which means heat absorbed at constant volume is responsible to increase the internal energy of the system. Thus, in isochoric process, heat absorbed by the system is used to increase the internal energy only. इसका मतलब ये हुआ कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो सिस्टम को हम हीट देंगे वो हीट सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को बढ़ा देगी, यानी वो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी का पार्ट बन जाएगी। एलिशबा, ये आप अब आ रही हैं? एलिशबा क्या बात है भाई, इतनी देर से आ रही हैं? तो बच्चों हमारे पास 3 मिनट रह गए हैं, आप लोग कोई सवाल करना चाहें तो कर सकते हैं। आज हम इतना ही पढ़ाएंगे क्योंकि एक और डेरिवेशन है वो 3 मिनट में हो नहीं सकती। तो एनी क्वेश्चन, एनी प्रीवियस को रिपीटिशन करनी है तो बता दीजिए, कोई सवाल करना हो तो बता दीजिए। चलिए फिर मेरा एक सवाल का जवाब बताइए, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। बच्चों एक प्रोसेस में कांस्टेंट वॉल्यूम पर 500 जूल जी सवाल सुनिए। एट कांस्टेंट वॉल्यूम 500 जूल of heat is added to the system. What is the change in internal energy? Very good, Aram.
बताएं जनाब, आप बाकी लोग क्यों नहीं बता रहे हैं? In a process at constant volume, 500 joule of heat is added. What is the change in internal energy? बिल्कुल सही है देवा। सुंदर इंक्रीज होगी, कितनी इंक्रीज होगी? बिल्कुल सही है मोहिद्दीन बिस्मा, वेरी गुड। उम्मुल खुरा, ये क्या E2 लिख रही हो भाई? E2 क्या लिख रही हो? उमेश बिल्कुल ठीक है आंसर। जी 500 इंक्रीज होगी। नाउ लिसन अनदर क्वेश्चन। इन इन in a process 10 joule of heat is lost. What is the change in internal energy? In a process 10 joule of heat is lost. What is the change in internal energy? What is the change in internal energy? Yes, Haram, very good answer. मुहिउद्दीन, मैंने 10 जूल बोला है। ईशा कामरान 10 जूल डिक्रीज होगी, ठीक है, लेकिन -10 होगा। -10 joule is the answer. -10 joule. -10 joule is the answer. ओके स्टूडेंट, सो ये थी हमारी आज की क्लास। तो बच्चों, आज की क्लास समझ में आ गई है? सारे टॉपिक आपको जो पढ़ाए हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यस, टेल मी एनी प्रॉब्लम प्लीज। आज की क्लास कैसी रही, समझ में आ गया आपको? यस स्टूडेंट, व्हाट डू यू से? एनी प्रॉब्लम? जी स्टूडेंट, सबको समझ आ गया? कैसी रही आज की क्लास? जी बच्चों, तो यहीं पे आज हमारी क्लास खत्म होगी। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। सी यू इन नेक्स्ट क्लास।